पिलाने का काम माँ का है और तू माँ की भावना में मिलावट कर रही है। जो बच्चों को मार दे उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। याद रखिए, जिन लोगों ने भ्रूण हत्याएं की हैं सावधान रहे। भगवान ने पूतना के कपट के कारण पूतना को देखा नहीं। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट और छल पसंद नहीं है। जीवन में सबसे बुरी बात पता क्या होती है? जिससे हम अपना कहें और वो कहते मेरी आंखों से दूर चला जा, मेरी आंखों के सामने मत आना कभी। ये सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी। इसकी गहराई समझो कि वो इंटरनली तुमसे बहुत दुखी है, वो अंदर तक टूट गया तुम्हारी हरकतों से, इसलिए वो तुम्हें देखना नहीं चाहता। हाँ या ना? पूतना के लिए आंख बंद कर ली ठाकुर जी ने। इसका मतलब यही है, तुझे देखूंगा नहीं। क्यों? कितना कपट है। बच्चे को जहर पिला रही है, कितना कपट है। जैसी है वैसी आई भी नहीं है, भेष बदल के आई है। दूध पिलाने का काम माँ का है और तू माँ की भावना में मिलावट कर रही है। जो बच्चों को मार दे उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। याद रखिए, जिन लोगों ने भ्रूण हत्याएं की हैं सावधान रहे। भगवान को बच्चों को मारने आई थी तो भगवान ने मुंह नहीं देखा। उनका क्या होगा जो बच्चों को मार के बैठ के कथा सुन रहे हैं? बोलो। तुम जब गर्भ में थे तुम्हारी मां ने तुम्हें मार दिया होता तो तुम ये हरकत भी न कर पाते। इसलिए जियो और जीने दो, सब कुछ है। भगवान ने पूतना के कपट के कारण पूतना को देखा नहीं। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल पसंद नहीं है, इसलिए हमें छल नहीं करना चाहिए, हमें कपट नहीं करना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के आगे नतमस्तक होकर प्रेम से, ये देखो वृंदावन की भूमि है, यहाँ ऐसे तमाम भाव मन में आ जाते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं। कपट का भेष बनाकर अगर आप चलोगे तो बात बनेगी नहीं। एक गांव में एक आदमी रहते थे। एक गांव में एक आदमी रहते थे। उम्र होगी उनकी लगभग 80 साल। कितनी? 80। उनका नाम बड़ा अजीब था। उनका नाम था ठगदास। क्या नाम था? ठगदास। नाम ही था ठगदास। पता ही नहीं नाम किसने रखा था। घटना बड़ी शॉर्ट सी थी कि उनके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, तो बचपन में ही उनको जिम्मेदारी मिल गई अपने जीवन की संभालने की, तो और तो कुछ उन पे आता नहीं था। तो उन्होंने लोगों को ठग ठग के अपना जीवन प्रारंभ किया, पालना पोषना। अब दुनिया को ठगते रहे, अपना पालन पोषण करते रहे, इसीलिए दुनिया की नजर में वो आगे ठग हो गए, गजब के ठग। अब तो इतने बढ़िया ठग हो गए कि महाराज जिसके संग बैठे उसे ठग ले और उसे पता भी न चले। टॉप क्लास के ठगिया हो गए। तो किसी ने उस समय नाम दे दिया होगा ठगदास। वो ठगदास। उम्र हो गई 80 साल। अब ना तो कोई ऐसे काम से उन्होंने छोड़ा, चलो बेकार है ये तो, बुढ़ापे को क्यों खराब करें। तो उन्होंने गांव के बाहर, नगर के बाहर एक कुटिया बना ली और वहीं रहकर जो भी आने जाने वाला होता उसे फ्री में
आओ भैया जल पियो, भोजन करो, जल पियो, भोजन करो, जल पियो। आई सेवा में लग गया। उसने सोचा कि जितने भी पाप हमने करे हैं कम से कम जीते जी उनको काट चलें। एक बात सुन लीजिए, नरक में जाने से बचने के लिए मरने से पहले सभी कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जब तक मर नहीं जाते तब तक प्रायश्चित कर लो। कर्म तो तुम्हें याद है कि तुमने कितने अच्छे कितने बुरे करे। जिन जिन को याद है उन्हें अपने कर्मों को याद करके प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। और पाप जितना बड़ा हो प्रायश्चित उतना ही बड़ा होना चाहिए। अब इन्होंने अपने सत्कर्म से पापों को मिटाना प्रारंभ किया। जो भी आता जाता सब सेवा करते। एक दिन का समय था, एक महात्मा इनके वहां से निकले झोंपड़ी के आगे से। शाम का समय हो रहा था। अब रात आगे जाते तो जंगल ही जंगल था। तो झोंपड़ी की तरफ वो महात्मा आए और महात्मा ने दरवाजा खटखटाया। महात्मा ने जब दरवाजा खटखटाया तो इन्होंने दरवाजा, कुटिया का दरवाजा खोला। कहने लगे भैया यहां से हम जा रहे हैं, अब हमको लग रहा आगे अंधेरा हो जाएगा, अब जंगल में कहाँ जाएंगे, हमें थोड़ी देर कुछ अगर कहो तो रात यहीं रुक जाएं। बोले महाराज मेरा सौभाग्य। किसके यहाँ? ठगदास के यहाँ। महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य, आप रुकिए, बड़ा अच्छा होगा, आप प्रसाद यहीं पाइए, जल पीजिए। सुंदर चटाई बिछा दी, भोजन कराया, जल पिलाया और महात्मा उसी कुटिया में सो गए। सो गए महात्मा। अच्छा कुछ भी हो, महात्मा जब सोए तो उसने देखा कि महात्मा कर क्या रहे हैं। महात्मा ने अपनी जटाओं में से एक पोटली निकाली। पोटली निकाली, पोटली खोली और वो सोने की मोहरें थी उसमें। वो काउंट करी, फिर पोटली बांधी और वो तकिया के नीचे लगा ली। गलती हो गई, ठगदास के आगे निकाली। ठगदास यूं देख रहा, छोड़ बैठा था सारा काम, छोड़ बैठा था, आराम से छोड़ के जंगल में बैठ के भजन कर रहा था। अब सोने की असर भी दिख गई। ठगदास तो ठगदास, बोले सो तो गए। महात्मा जब खर्राटे लेने लगे नींद में तो ठगदास गया सिराने की तरफ। पोटली तो पता है कहां है, बाबा के बालों पे हाथ फेरा उसने कि जटान में और कछु है कि ना है, कि जी है। पता लगा जी है। पोटली वहीं रखी है, छोड़ दी वहीं, छू छा के वहीं देख लिया, छोड़। सुबह महात्मा, अच्छा भैया बड़ा ही सेवा, ओ भोजन करो महाराज, कर जल पियो, पी लो। अच्छा लाला अब हम चलते। बब्बर महाराज पाना। बार बार 2-4 कदम आगे बढ़े, झट हल्ला मचा लिया। अरे देखो देखो ये डोंगी बाबा जा रहा, अरे देखो ये बाबा मेरा बड़ा छलिया है, बड़ा डोंगी है। गांव के 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले मेरे सोने की मोहरें लेके जा रहा है। कैसा? बाबा का भेष बना रखा, बड़ा ढोंगी आदमी है। कैसे मान ले? बोले एक पोटली है, इसने जटा में छुपा रखी, देखो उसमें इतनी मोहरें हैं। सबने वो टटोली तो पोटली मिल गई, गिनी तो उतनी। बाबा ने कहा ये ठीक नहीं है। अरे ये बात सही है इसकी। तो बाबा ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया, बोले ठीक है ले लो ले लो। पोटली लेके वो ठगदास बोले आजकल किसी पे भरोसा करने का समय नहीं रहा। बताओ रात हमारे यहां रुके, भोजन करो और हमारी सोने की असर भी लेके जा रहे। अरे राम 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 राम, सब बदल गया।
कलयुग आ गया लगता है। आदि आदि का वो ठगदास कहता हुआ झोंपड़ी में चला गया, दरवाजा फेर लिया। महात्मा थोड़ी देर तो खड़े रहे, वो सब चले गए। बोले चलते हैं, चलते नहीं, फिर लौट के आए ठगदास के यहाँ। दरवाजा खटखटाया, कौन? महाराज आप आए? आओ आओ महाराज, आओ आओ महाराज। फिर बैठा, आप बैठो महाराज, जल पिएंगे? भोजन लाऊं? भोजन करो महाराज, दोपहर हो गया, कहां जाके भोजन करोगे? भोजन करो। महात्मा बोले अजीब आदमी, रात को भोजन कराया, असर भी छुड़ा ली, दिन में भोजन करा के पता नहीं अब क्या करेगा। तो महात्मा वहां बैठ गए। महात्मा ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा कि तुम चाहते तो आराम से असरफी रख सकते थे, मैं तो सो ही गया था, तुम्हें पता ही था मेरे पास असरफी है, तो फिर ये पमाड़ा क्यों किया तुमने? इतने लोगों को इकट्ठा किया, ये किया, चुरा लेते रात में। तो ठगदास हाथ जोड़ के बोला महाराज, अगर मैं चुरा लेता तो मैं चोर होता, और मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं करी, और मैं चोर बन जाऊं ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो महाराज बोले अब कौन से तुमने ईमानदारी से कुछ अच्छा काम किया, तब चोरी कर लेते, अब जबरदस्ती तुमने आरोप लगा के छुड़ा लिया, ये भी तो चोरी। बोल महाराज खबरदार मुझसे चोर कहा तो, मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूं। और एक बात तो मैं भी जानता हूं महाराज, महाराज तो तुम भी नहीं हो, साधु तो तुम भी नहीं हो, मैं साधु नहीं। क्यों? दो चीजें। पहली, साधु कभी इतनी सोने की असरफी नहीं रखते, उन्हें साधु जो है वो इस असरफी को लेके क्या करेंगे? साधु तो साधु त्यागी होते हैं, तो तुम साधु होते सोने की असरफी लेके क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुम साधु नहीं हो। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे महाराज आप भी साधु नहीं हो। भाई देखो, हम ब्राह्मण बालक हैं, करोड़ों बार समझा चुके हैं, साधु में और ब्राह्मण बालक में भेद करना सीखो। सब बाबा नहीं होते। ये बहुत गंदी बात है। हम लोगों को जब कोई गाड़ियों में चलते हुए देखता है, आते जाते देखता, अरे ये कैसे बाबा हैं? काहे के बाबा हैं रे? तो बाप होगा बाबा, हम तो ना है। हम कहाँ हैं बाबा? हमारे तो छोरा को ब्याह आ जाएगा, जब बा के छोरा आ जाएगा जब बनेंगे बाबा। फालतू की बात कर रहे हो। हमें बाबा बनवे में भाई 10 साल है, 10 ना है, शायद 5-7 साल तो होंगी अभी, 5-7 साल तो लग करना पड़ेगा ना बड़े का ब्याह। करवाएंगे, आशीर्वाद करवाएंगे। अब बाबा हमारे यहाँ कहते दादाजी को, तो अभी तो वो भी बाबा नहीं बने। एक बाबा होते सन्यास लेके बैरागी बनकर बाबा जी हो जाता, तब वो उसको बाबा। न तो हम छोरा वारे बाबा और न हम लाल कपड़ा वारे बाबा, तो हमसे बाबा क्यों कहते हो भाई तुम? हम बाबा नहीं है, हम कथाकार हैं, हम पुराण की कथा सुनाते हैं, हम ब्राह्मण बालक हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ है ही नहीं। तो हमें बाबा मत कहो, बाबा होगा तेरा बाप, हम नहीं है। समझ गए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा में, साधु में, त्यागी में, महात्मा में भेद होता है। आप उस भेद को समझो। वहां पे जो बाबा कह रहे हैं ना, वो ठगदास जो कह रहे हैं, कितनी गजब की बात कर रहे हैं। अगर तुम बाबा होते तो ये असर भी रखते ही नहीं। बाबा तो जिसके घर चले जाओ भोजन करते थे और आगे बढ़ जाते, उन्हें धन से पैसा पापी साधु कुम परस लगावे पाप। साधु के लिए तो पैसा पाप है। जो साधु पैसा रखने लग जाए वो साधु नहीं हो सकता, पाप ही करेगा कभी ना कभी। इसलिए समझिए आप। बोलते आप साधु तो नहीं। दूसरी बात एक और है महाराज, तुम साधु के वेश में मोते बड़े ठग लग रहे हो मुझे। क्यों?
बोले आपके बाल भी नकली हैं, ये जो जटा धर रखी ना अपने माथे में असली नहीं है। और जब मैंने आपकी जटाएं देखी नकली हैं, तभी समझ गया था कि आप साधु नहीं। चले जाओ, आप भी ठगदास ही हो। और सच्ची में वो भी ठग ही था, बस साधु का भेष बनाकर रात्रि में झोंपड़ी में देख रहा था कुछ है कि नहीं, पर वो तो ठगदास की झोंपड़ी में कुछ था ही नहीं। जो पहले ठग के लाया था सर्फी, वो और चली गई। बोले चले जाओ यहां से। ये इसको क्या कहेंगे? छल। क्या कहेंगे इसे? ये छल है। और ऐसा छल करने वाले को क्या परमात्मा पहचानते नहीं है? क्या भगवान जानते नहीं है? सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल क्षेत्र न भाव। मुझे कपट और छल ये पसंद नहीं है। तो जितने भी वैष्णव लोग यहां पर बैठे हैं, आप अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, अपने मन को निष्कपट बना लो, छल रहित बना लो।